हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स में एक्सरसाइज 4.9 चल रहा है और ये पार्ट 2 है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल देखेंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अंत तक देखिए तब पूरा समझ में आएगा। और यदि आप पहली बार चैनल पे आए तो विजिट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स दिया जा रहा है, तो व्हाट्सएप नंबर 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप क्रम से वीडियो देखें, आप चैप्टर 1 से देखें, विधिवत पढ़ाई कर सकते हैं। सब कुछ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए a इनवर्स बराबर I, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर a इनवर्स इंटू a। इसका हमें प्रूव करना है, मतलब पहले a इनवर्स निकालना है, ठीक है। इसके बाद a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अपन ने माना लिया कि a बराबर कितना है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब a इनवर्स के लिए हमको एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा और मॉड ऑफ a निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मॉड ऑफ a निकालते हैं। इसके लिए सारणी के रूप में इसको लिखना है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ पर cos अल्फा है। जब इसको हल करते हैं स्टूडेंट तो इसका मल्टीप्लाई इससे होता है तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाता है और बीच में होता है माइनस, लेकिन इस माइनस का हो जाएगा प्लस, साइन का साइन से होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप 1 रख सकते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है, 1। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब आपको निकालना क्या स्टूडेंट, a एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a के लिए आपको a11 निकालना पड़ता है। तो 1 1 के लिए ये 1 1 2 होता है तो प्लस देता है। इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म, बचा cos अल्फा। कितना, cos अल्फा। फिर a12 निकालना पड़ता है, मतलब इसके लिए तो ये आएगा, ये खत्म, ये आएगा और ये माइनस देगा तो माइनस साइन अल्फा, ठीक है। इसके बाद a21 निकालेंगे, ये माइनस देता है। इसके लिए निकालेंगे ये खत्म और ये माइनस देगा, ऑलरेडी -1 पहले से तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर निकालना a22, इसके लिए निकालेंगे ये खत्म, ये बचा cos अल्फा, है ना। मतलब आप एडजॉइंट आप यहां से निकाल सकते हैं। देखिए एडजॉइंट ऑफ a, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, a11 a12 a21 a22। इसके लिए वैल्यू आप रख दो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। इसके बाद साइन अल्फा और एक cos अल्फा। इतना ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये आपका एडजॉइंट ऑफ a आ गया। अब हमको निकालना है a इनवर्स। a इनवर्स कैसे निकालते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a बटे मॉड ऑफ a, ठीक है। तो a इनवर्स निकालते हैं। a इनवर्स के लिए होता है एडजॉइंट ऑफ a बटे मॉड ऑफ a, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a जितना भी हो, मॉड ऑफ a का मान 1 है, तो आप बटे में 1 करेंगे तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, है ना। इसलिए डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ a कितना है, cos अल्फा साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा और ये cos अल्फा। ये हो गया आपका डायरेक्ट a इनवर्स निकल आया। a इनवर्स आ चुका है। अब हमको क्या क्या प्रूव करना है, यहां पर आपको ध्यान देना है। तो पहले a का मल्टीप्लाई a इनवर्स से, इसके बाद a इनवर्स का मल्टीप्लाई a से करना है और हमको प्रूव करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले करते हैं a का a इनवर्स से गुणा, मतलब a इनवर्स इक्वल a का मान कितना है उसको लिखते हैं। इसके बाद a इनवर्स का मान जितना है उसको लिखते हैं, ठीक है। चलिए a का मान कितना है आपके पास, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहां पर है cos अल्फा। इनवर्स का मान है cos अल्फा साइन अल्फा, ये है माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। ये हो गया। क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फिर सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस क्रम में करते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos से cos तो cos स्क्वायर अल्फा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड तो साइन अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, फिर माइनस cos अल्फा साइन अल्फा, ठीक है।
इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर ये माइनस कारण है ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा या साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसा हो गया। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो साइन का साइन से तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और कास से तो कास स्क्वायर अल्फा हो गया। इतना क्लियर, ये आपका मैट्रिक्स ही रहेगा। चलिए, इसका मान होता है 1 और इसका मान होता है 0, यहां से कट जाएगा, यहां से कट जाएगा, तो 0 और आ गया 1। इसको आप देख सकते हैं, ये आई के बराबर है, ये आई के बराबर है, मतलब हमें ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई निकाला हमने, तो आई के बराबर है। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है स्टूडेंट, यहां पर देखिए क्वेश्चन पे समझिए, यहां पर समझिए ए इनवर्स बराबर आई आ गया। अब ए इनवर्स ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरे पेज में करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए इनवर्स का ए से करेंगे। तो यहां पर जो भी ए इनवर्स का मान है उसको लिखते हैं, और इसके बाद जो भी ए का मान है, ए का मान देख रखें यहाँ पे कितना है, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। और आपका जो इनवर्स का मान है यहां से देख सकते हैं आप कितना है, ये इनवर्स का मान है कास अल्फा साइन अल्फा, कितना है, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत ही आएगा आंसर, ठीक है। अब इसका कर देते हैं मल्टीप्लाई, करिए मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कास से तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहां पर आएगा कास अल्फा, माइनस में आएगा और साइन अल्फा, फिर प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई तो कास अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। यहां पर जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट। इसका मान होता है 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान, और ये कट जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसका भी यहाँ पे मतलब एक दूसरे को प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बचेगा, और यहाँ पर 1। देखिए ये भी आपका आई के बराबर आया, मतलब एक इनवर्स का मल्टीप्लाई ए से किया, वो भी आई के बराबर आया। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 और 2 क्या कहता है, ए इनवर्स ए बराबर आई बराबर ए इनवर्स। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसा कर दीजिए ए इनवर्स बराबर आई बराबर ए इनवर्स ए। क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड है ना, सिद्ध हो चुका है। तो जो हमें सिद्ध करना था, देखिए थोड़ा सा समय लगता है, क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़ा सा समय लगता है। कोशिश यही करता हूं कि कम समय में हो, लेकिन मैथ से यार थोड़ा समय लगता है, इसलिए आप समय दीजिए, जब समय देंगे तभी आपसे बनेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ गए, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन दे के रखा है, ए बराबर आपके पास एक मैट्रिक्स है, और ये भी दे के रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका मान 1 है, तो ए इनवर्स निकालना है। ये बराबर आपके पास है, ठीक है, ए बराबर है। हमको क्या क्या निकालना है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, हमको निकालना है मॉड ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ के लिए इसको सारणिक में रखते हैं, तो ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी है, माइनस सी प्लस आई डी है, और ए माइनस आई बी है। ये हो गया। इसको अपन क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, मतलब ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी होता है। इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, बीच में लगता है माइनस, तो माइनस सी प्लस आई डी हो जाएगा, इंटू में इसका मल्टीप्लाई इससे सी प्लस आई डी हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कीजिए ए का ए से तो ए स्क्वायर, ठीक है, ए का आई बी से तो माइनस आई ए बी, ठीक है ना स्टूडेंट। यहां पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे तो प्लस आई ए बी, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। ये माइनस है तो माइनस रहने दे, कोष्टक के अंदर लिखना शुरू करें। सी का सी से तो माइनस है तो माइनस सी स्क्वायर
माइनस है तो इससे माइनस आई सी डी, इसका गुणा, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस आई सी डी, और फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस, इसका गुणा इससे तो यहां पर प्लस हो जाएगा आई स्क्वायर डी स्क्वायर। ये कोष्टक बंद, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे सॉरी इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये नहीं है कैंसिल, ये भी कैंसिल नहीं है। पुनः मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये ए स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल नहीं है सॉरी, और यहाँ पर है माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, कोष्टक के अंदर माइनस सी स्क्वायर और प्लस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। इसके आगे हल करें तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और डी स्क्वायर। चूंकि आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो यहां पर वैल्यू रख दें, ए स्क्वायर यहां पर -1 रखें तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर -1 रखें तो प्लस डी स्क्वायर, और इसका मान देके रखा 1। इसका मान कितना देके रखा है 1, यहां पर देख लीजिए, इसका मान देके रखा 1। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका यहां तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे भी करना है। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए आया, सॉरी मॉड ऑफ ए आया, मॉड ऑफ ए ओनली आया है। अभी आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए A11, A12 चाहिए, है ना, और आपके पास क्या होना चाहिए A21 और A22 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस देता है और ये माइनस देता है, ये माइनस देता है, ये प्लस देता है, ठीक है ना, इतना समझना है। तो जब इसको लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये आएगा। जब इसको लेंगे ये खत्म, ये खत्म, ये आएगा। जब इसको लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये आएगा। क्लियर? तो मैं फटाफट लिख देता हूं, ये प्लस देगा, कोई चेंजेस होगा नहीं, इसमें सीधा आ जाएगा a माइनस आई बी। ये माइनस देगा तो माइनस कर लेते हैं, और इसका आएगा सीधा माइनस सी प्लस आई डी। ये भी माइनस देगा सीधा सा c प्लस आई डी, और ये प्लस देगा, इसका आएगा a प्लस आई बी। ठीक है ना, जैसा मैंने बताया वैसा आप लोग समझ लीजिएगा। ये आपके पास आ चुका है A11, A12, A21 और A22। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। इसका होता है A11, A12, A21, A22। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो, कितना आएगा a माइनस आई बी। यहां पर देखिए माइनस गुणा करेंगे ना तो c माइनस आई डी हो जाएगा। इसके अंदर माइनस गुणा कर दें तो माइनस सी माइनस आई डी, और यहां पर तो a प्लस आई बी है। इतना हो गया क्लियर, एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है इतना। अब अपन को करना क्या स्टूडेंट, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स में क्या होता है कि ए इनवर्स में होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। तो ऐसा कर देना, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर मैं कर देता हूं हल कि एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए, एक इसका फार्मूला है ए इनवर्स का। इसका मान कितना है आपके पास, ए माइनस आई बी माइनस सी माइनस आई डी, सी माइनस आई डी और ए प्लस आई बी, और बटे में एक करोगे, बटे में एक करोगे तो वही अवयव आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक और क्वेश्चन है जो आपके बुक में शायद होगा। यहां पर जो है वैल्यू चेंज है। यहां पर इसका मान यदि 1/2 होता तो यहां पर हम 1/2 रखते, फिर लास्ट में भी 1/2 रखते मॉड ऑफ ए का मान। तो जो भी मॉड ऑफ ए का मान रहेगा उसके आधार पर आपको रखना है, ठीक है ना, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मान कितना है। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट, और चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि ए बराबर आपके पास एक मैट्रिक्स देख रखा है तो दर्शाना है आपको ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस ए आई इक्वल 0। अतएव ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। अभी तो आप इतना ही कर लें, काफी है। इसका मान निकालें, ए स्क्वायर निकालें, 3a निकालें और ए आई, फिर तीनों को जोड़ें, फिर इसको 0 के बराबर प्रूव करें। इसी को करने में आपको टाइम लग जाएगा क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ए का वर्ग निकालते हैं। ए का वर्ग मतलब होता है ए का गुना ए से, ठीक है। तो इतना दे के रखा है, हम सीधा ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए का गुणा ए से, ठीक है। तो ए यहां पर लिखें और दूसरा भी ए यहां पर लिखें, -1 -1, 2 और -2, -1 -1
2 और -2। इसका मल्टीप्लाई करिए तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ऋण 1 ऋण ऋण धन हो जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा, और ऋण 2, तो 1 - 2 बराबर आएगा -1। फिर इसका गुणा इससे करना, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -1 और -1 तो +1 हो जाएगा, -1 और -2 तो +2 हो जाएगा, तो -1 और आपका कितना हो जाएगा, थोड़ा सा फिर से मल्टीप्लाई कि -1 -1 +1 -1 और -2 टोटल कितना आएगा 3, तो यहां पर मैं रख देता हूं 3। फिर इसका मल्टीप्लाई से करें, 2 1 कम 2 तो -2, 2 दूनी 4 -2 -6 आएगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई से करो, इसका करेंगे तो -2 आएगा, लेकिन 2 दूनी 4 +4 तो यहाँ 2 घट जाएगा तो 2 आएगा। मल्टीप्लाई करते तो आपसे बनना चाहिए भाई, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस मेथड से आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो ये आपका वैल्यू आया किसका, a² का मान। अब हम किसका निकालेंगे, 3a का मान निकालेंगे। तो 3a आसान है, 3a कैसे निकालेंगे आप, 3 का मल्टीप्लाई a में करेंगे, a का मान -1 है, -1 2 -2, जब इसके यदि मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 3 1 कम 3 3 1 कम 3 3 दूना 6 और -6, ये आपका आ चुका है 3a का मान। इसके बाद आपको निकाल लेना है, यहां पर a आई है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग सुधारिएगा, यहां पर 4i है, कितना है 4i, ठीक है ना, तो 4i का मान निकालेंगे, मतलब 4 गुणे i का मान है 1 0 0 1, ठीक है, तो 4 1 कम 4 0 0 4, ये हो चुका है कंप्लीट। अब हमको प्रूव करना है ना, तो सीधा सिंपल सा है कि हमको क्या प्रूव करना है, a² + 3a + 4i = 0 प्रूव करना है। तो इसका वैल्यू रखो, a² का मान कितना है, a² का मान -1 3 6 और 2। इसके बाद 3a का मान कितना है, -3 6 -6। इसके बाद 4a का मान कितना है, 4 0 0 4। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो देख सकते हैं, -1 -3 धन 4, यहाँ पर 3 -3 धन 0, यहाँ पर 6 +6 धन 0, यहाँ पर 2 -6 +4। अब इसको आप ही समझें, टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा आपका 0 0 0 0, कुल मिलाकर 0 आ गया। जो प्रूव करना था हमें आ चुका है, a² + 3a + 4i, ये चीज तो प्रूव करना था, लेकिन यहां पर बोला गया कि a इनवर्स का मान निकालो। आप किसका मान निकालो, a इनवर्स का मान निकालो। तो a इनवर्स का मान कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों पक्षों में यही सिद्ध करना था, पहला कंप्लीट हो चुका है, यही सिद्ध करना था, आधा आपका प्रूव हो चुका है जो सिद्ध करना था, लेकिन आपको a इनवर्स निकालना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इसी की सहायता से हम देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं a² + 3a = -4i, ठीक है ना, ऐसा कर दिया हमने। दोनों पक्षों में a इनवर्स का गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में a इनवर्स का गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए, कितना आएगा देखिएगा, a² है, इसका मल्टीप्लाई a इनवर्स से, 3a है, इसका मल्टीप्लाई a इनवर्स से, -4i है, इसका मल्टीप्लाई a इनवर्स से। देखिएगा यहां पे जो आपका एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, कुल मिलाकर डायरेक्ट ना लिखना हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, a × a इनवर्स, 2a था, + 3a × a इनवर्स = -4i a इनवर्स। अब आपको कुछ वैल्यू याद रखना है, यदि मैं यहां पे कहूं कि a और a इनवर्स इसका मल्टीप्लाई होता है i, तो जी हाँ, जैसा कि आपने भी पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया, और i का जब a इनवर्स से गुणा होगा तो ये a इनवर्स ही आएगा, क्योंकि i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यार। तो यहां पर देखो, यहां पर आ जाएगा आपका a, इसका मान हो जाएगा i, फिर 3 इसका मान हो जाएगा i, और यहां पर आपका इसका जो मान है -4a इनवर्स, ठीक है ना। इतना क्लियर हो चुका है आपका। अब यहां पर ध्यान ये देना है कि ai = a ही होता है,
ए आई बराबर ए होता, मतलब ए धन 3i पावर माइनस 4a इनवर्स। अब ए और आई का मान रख दो। ए का मान कितना है आपके पास, -1 -1 2 -2 धन 3। आई का मान कितना होता है 1001 और इक्वल में -4a इनवर्स। देखिए -4a इनवर्स रहने दें बराबर -1 -1 2 -2 3 एक कम प्लस कर दें, 3 एक कम 3 0 0 3, ठीक है ना। चलिए -1 धन 3 हो जाएगा और -1 धन 0 हो जाएगा। इसका इससे प्लस करें 2 धन 0 -2 धन 3 हो जाएगा। इतना क्लियर। आगे करें इसको तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -1 और 3 तो +2। यहां पर आपका कितना आएगा, -1 धन 0 तो -1 आएगा, यहां पर 2 आएगा और यहां पर 1 आएगा। ये आपका आ गया -4a इनवर्स। यहां पर -4a इनवर्स कर दीजिए। इतना क्लियर। अब हमको a इनवर्स निकालना है तो 4 का इधर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो a इनवर्स बराबर 1/4 कर देंगे। इधर 2 है -1 और 1 है, ये डिवाइड में है, ठीक है ना, तो अंदर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 2/4 -1/4 2/4 और 1/4, यही आपका a इनवर्स का मान आ गया। क्लियर। जो प्रूव करना था तो ये क्वेश्चन भी लेंदी हो गया, पहला क्वेश्चन भी 7 मिनट का था और ये भी थोड़ा सा लेंदी हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग करते रहें और हर वीडियो में 3 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन का भी 5 क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है यार, मैं क्या करूं। और हर टाइप के क्वेश्चन जरूर कराता हूं, इसलिए आप लोग टाइप समझें, हर टाइप के क्वेश्चन करते रहें। अब ये मत समझे कि सर पूरे के पूरे क्वेश्चन कराओ। आप 20 क्वेश्चन यदि एक्सरसाइज में तो 20 कराओ। आप जिस टाइप से मैं करा रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे, ठीक है। तो यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। एक बार पुनः कहना चाहूंगा, चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब कर लेना। और यदि नए हैं यार तो प्लीज आप लोग हमारा यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, ताकि आप लोगों के दोस्तों को भी हेल्प हो सके और थोड़ा सा हमारा भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।